प्रेम जी कुमार सर, 5वां चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि कितनी सीटें देख रहे हैं आप, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंततः तो हमें सीटों पर ही बात करनी है और वही डिसाइड करेगा सब कुछ। देखिए, चरणवार हम लोग आकलन ही करते रहे हैं और इस बार 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जी। हो रहे हैं। अब 14 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, ऐसे तो पूरा टर्नआउट शाम तक आएगा, लेकिन उस टर्नआउट से मतलब नहीं है, ट्रेंड दिख गया है और हमें लग रहा है कि 14 में से 9 सीट तक आप विपक्ष के हाथ में आता हुआ देख सकते हैं। 14 में 9। अच्छा, 14 में 9। अच्छा, ये अमिताभ सर, आपका क्या अनुमान है? हाँ, मैं प्रेम कुमार जी के अनुमान से सहमत हूँ। देखिए, मेरा अपना कोई इंडिविजुअल अनुमान इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सीट बाय सीट स्टडी नहीं की, लेकिन जो ट्रेंड्स मुझे भी जो बातचीत हो रही है अभी, चूंकि भरत ने अभी थोड़ी देर पहले लखनऊ की बात की थी, तो मैं आपको काट रहा हूँ, माफ करिएगा। मोटा मोटा अनुमान ये है कि रायबरेली अमेठी कांग्रेस, मतलब मोटा मोटा रायबरेली अमेठी कांग्रेस आज की तारीख में, और नहीं बाराबंकी भी कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है। पूर्णिया साहब बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी के पास में एक कैसरगंज और एक लखनऊ राजनाथ सिंह वाली, मतलब ये 2 सीटें, ये 4 सीटें, 2 उधर क्लियर 2 इधर क्लियर। बाकी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद गंभीर है। और हम लोगों की रिपोर्ट ये कह रही है कि अयोध्या की सीट पर भी, जो अयोध्या की सीट है उस पर टफ मुकाबला है, बहुत टफ। मैंने कई पत्रकारों से बात की, अपने लोगों से, अपने पत्रकारों से बात की, दिन में हम उनको लाइव भी लिए हुए थे और दूसरे रिपोर्टर्स से भी बात करी हमने, तो वो बताने की स्थिति में नहीं है कि यहाँ से बीजेपी निकाल पाएगी भी कि नहीं निकाल पाएगी। यह अयोध्या का हाल है। हमने बाराबंकी का पूछा, बाराबंकी, तो बाराबंकी में 60-40 का बताया कि बाराबंकी में 60-40 का दिख रहा है कि आज की तारीख में 60 जो है वो गठबंधन की तरफ झुका हुआ मामला दिख रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, गोंडा में बेनी प्रसाद वर्मा की बेटी जो चुनाव लड़ रही हैं, वहां उनकी स्थिति बहुत मजबूत है, समझे, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। तो वो भी एक चुनाव, वो जो सीट है वो गठबंधन के पास जा रही है। बाराबंकी में आपने खुद 60-40 का, मेरा भी यही कहना है कि वहां पर तनुज पूनिया बहुत अच्छी लीड में चल रहे हैं, बहुत अच्छा चुनाव वहां हुआ है। और मतलब हमें उसके लिए मैं उसके लिए अखिलेश यादव और अरविंद सिंह गोप की तारीफ करूंगा। खासतौर से अरविंद सिंह गोप को मैं यूनिवर्सिटी के जमाने से जानता हूं, तो मतलब हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो उस वक्त तो छात्र नेता के तौर पर उभर रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, और अरविंद सिंह गोप ने बहुत मेहनत की है बाराबंकी। जी, आपकी आवाज चली गई है। तो अभी आ रही है मेरी आवाज? तो ये जो है ये कुल मिला करके अभी जो स्थिति है वो इस वक्त 14 में से 13 पिछली बार बीजेपी के पास थी, रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो इस बार वो जो है वो बिल्कुल स्थिति पलट गई है और एकदम जो है बहुमत में जो है वो गठबंधन की सीटें आती हुई दिख रही हैं अभी तक के हिसाब से जो माना जाए। पुष्पेंद्र सर के पास वही कठिन सवाल फिर से वापस आता हुआ। सीटें सर, देखिए, कठिन सवाल के जवाब से पहले, कठिन सवाल इसलिए क्योंकि दर्शक आखिर तक बैठता है यही जानने के लिए कि भारत में आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूँ, सॉरी बीच में टोक रहा हूँ पुष्पेंद्र जी की बात अभी, चूंकि लखनऊ का आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, और लखनऊ में आज मजेदार बात इस बीच में क्या हुई है कि बहुत सारे, आपको तो मालूम ही होगा, लखनऊ जो है वो बाराबंकी तक एक्सटेंड कर गया है ना, डीबीए वगैरह जो उधर चला गया, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, और वो जो पूरा एक शहर बस गया है, तो वो वहां तक एक्सटेंड कर गया। तो बहुत सारे मेरे जानने वाले जो थे वो मतलब इवन आप समझिए कि निराला नगर वगैरह छोड़ करके उधर एक्सटेंशन की तरफ, लखनऊ नया एक्सटेंशन जो बन रहा है उधर चले गए। तो उनको ये मालूम ही नहीं चल पाया कि वो अब लखनऊ के, यानी राजनाथ सिंह वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर नहीं रहे, वो मोहनलालगंज के वोटर हो गए। तो मैंने मतलब मुझे जब मुझसे कुछ बातचीत हुई तो मैंने उनको समझाया कि भैया देखो, अपने क्षेत्र से अनजान रहने का जो मध्य वर्ग का जो एक फार्मूला है कि वो अपने में खुमारी में रहता है, उसका यही नतीजा है कि अब आपको जो है, अब आप लखनऊ के रविदास मल्होत्रा वर्सेस राजनाथ सिंह वाले कंटेस्ट से बाहर हैं। अब आप जो है कौशल किशोर के इलाके में जाइए और वहां वोट डालिए। तो ये मध्य वर्ग की स्थिति बताने के लिए मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये स्थिति है मध्य वर्ग की। दूसरी तरफ जो बात प्रेम जी ने कही थी शुरू में कि जिस तरीके से हमारा जो वोटर है वो जो एग्रेसिव हो रहा है, जो ग्रामीण वोटर है खासतौर से, जिसकी शिकायतें हम लोग देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें एक जो जागरूकता आई है वो अपने आप में बहुत कमाल की चीज है। और मुझे लगता है वही वोटर जो है वो इस बार जो है चुनाव, जिसको हम कहते हैं जनता चुनाव लड़ रही, तो वही वोटर जो है उस चुनाव को स्पीयर हेड कर रहा है। जी, थैंक यू, सॉरी फॉर द इंटरवेंशन। अमिताभ सर,
अमिताभ सर पुष्पेंद्र ने सर, बिल्कुल सही पुष्पेंद्र बात की, मैं सहमत हूँ सर की इस बात से, मैं भी ये मुद्दा उठाने वाली थी। पुष्पेंद्र सर, आपको क्या लगता है सीट कितनी आ रही है? उसका भी जवाब दूंगा, पर 1 मिनट और लूंगा। हाँ, वो ये देखिए, जो सारी बात हुई थी तो उसका जिस भी दर्शकों को जाना चाहिए, जो हमने ईवीएम की और बेईमानियों की बात की कि भाई धांधली हो रही है, चाहे वो झांसी का मसला हो, दूसरा हो, तो एक तो ये संकेत मिलता है कि सत्ता पक्ष परेशान है, तभी ऐसा करना। दूसरा, इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरे आचरण में ये दिखना चाहिए, और ये नहीं दिख रहा। ये हताशा को और परिणामों के लिए संकेत देता है। मैं फिर अनुमान बहुत नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि फील्ड पे नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर अमिताभ भाई और प्रेम भाई 9 सीट का आंकड़ा दे रहे हैं, हो सकता है वो 8 हो जाए, हो सकता है वो 10 रह जाए, लेकिन 9 की इसका मतलब 2 तो नहीं हो रही है। रायबरेली और अमेठी तक नहीं सिमट रहा है, तो ये मेरे लिए भी चौंकने की बात है। नहीं सिमट रहा, ये तो 100% है, ये तो 100% है सर, रायबरेली अमेठी तक अगर नहीं भरत जी ये तय है तो मुझे लगता है हम अपने दर्शकों के साथ न्याय नहीं कर रहे। हमें और अगले चरण के लिए और तैयारी करनी होगी और दर्शकों को हकीकत बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये 9 से मैं खुद चौंक रहा हूँ। अगर ये है तो हमारी रीडिंग में, हमारी ऑब्जर्वेशन में कहीं कमी है, फिर इसका मतलब बहुत बड़ा खेल हो चुका है और हम उसे समझ नहीं पा रहे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अगली बार जब भी हम मिलें, अमिताभ जी, प्रेम भाई, और गहनता से इस पे करके आइए। अगर वाकई आपकी बात 9 वाली सही निकलती है तो फिर हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है विपक्ष को। आपका ये मैं कहना चाहूंगा। आपका अनुमान क्या, 11? मैंने बता तो दिया कि 9 पे अगर नहीं, अंडर एस्टिमेट तो सर किया, देखिए अंडर एस्टिमेट तो शुरू में ही हमने हुआ, अंडर एस्टिमेट किया। विपक्ष शुरू में ही हुआ कि भाई ये लोग उतर नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, रैली नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन जब चुनाव चला तब चीजें दिखाई दी। केपी मलिक सर, डिबेट का समय हो चुका है आपसे। जी जी जी, फाइनल पांचवा देखिए भरत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, केसरगंज और लखनऊ। और केसरगंज की सीट भी किस प्रकार से जीती जा रही है, क्या है, हालांकि कई चैनलों ने दिखाया कि वहां पे दोपहर में बूथ पे एक भी व्यक्ति नहीं था, और वहां के तमाम कारण है, इसलिए हमें उसमें जाना नहीं है। लेकिन प्रेम जी 9 कह रहे हैं कंफर्म, मैं 9 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 7 सीटें मुझे बिल्कुल कंफर्म दिखाई दे रही हैं, और 2 सीटों पे मुझे टक्कर कहीं कहीं दिखाई दे रही है। तो उसमें अगर नाम से समझे तो कौन कौन सी सीट? नहीं, नाम बताना छोड़िए, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि झांसी सीट बहुत अच्छा विपक्ष जीत सकता है, लेकिन जिस प्रकार से वहां पे शाम दाम दंडभेद हो रहा है, अगर कल को वो सीट चली जाती है तो फिर हमारा दावा वैसे भी झूठा होगा। और मैं तो 40, हाँ, इसलिए नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखिए, आप जहां 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और वहां आके वो 2 पे या 4 पे अटक जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ये झटका 5वें चरण में लगना, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि पहले दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को जब हम लोग आगाह करा रहे थे तब भी वो आगाह नहीं हुई। और आप ये इग्नोर नहीं कर सकते इन 14 सीटों पे भी कि ठाकुर समाज का अच्छा खासा वर्चस्व यहाँ पे है, और उस वर्चस्व के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज को संभालने में और उसमें नाकामयाब रही है। इसका नतीजा जो मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे योगी जी की सहायता लेते इन सारी चीजों को संभालने में, तो रिजल्ट खुद अच्छे हो सकते थे। लेकिन अमित शाह खुद जो है वहां पे विधायक के घर जा रहे हैं, खुद धनंजय सिंह से बात कर रहे हैं, खुद राजा भैया को बुला रहे हैं, तो उनकी जो कवायद हुई, इससे 2 डबल मार पड़ी है अमित शाह के ऊपर। एक तो ये जता दिया गया है कि राजा भैया भी तुमसे डरते नहीं है, दूसरा ये जता दिया है कि तुम्हारी बात मानी नहीं गई है, तुम्हारी बात चल नहीं रही है। तो इससे जो विपक्षी खेमा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में भी जो उनके विरोधी हैं, मैं आज भी कायम हूं अपनी बात पे कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो वॉर चल रही है, यहाँ पे मुझे लखनऊ गुट की जीत दिखाई दे रही है, और अमित शाह बैकफुट पे चले गए। यहाँ बाबा की साफ जीत मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोग खुद लखनऊ में रहते हैं। आप मुझे बताइए कि चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो राजा भैया हो, और इसके अलावा और दूसरे लोग हों, चाहे वो यशवंत सिंह हो, तो वो अगर बाबा के यहाँ से फोन आ जाए कि बाबा मिलना चाहते हैं, तो बिना चप्पलों के भाग लेंगे वो।
और अमित शाह जी उनके घर जा रहे हैं और फिर भी नहीं मना पा रहे हैं। तो ये सब तो सर जताता है बाबा जीते कि तो बहुत मोदी खराब के ऊपर स्थिति तो है। खतरा है ना, बाबा जीते तो मोदी पर खतरा। वो अलग कहानी है, वो तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बाबा अपना खतरा सोचते हुए भी चुप बैठे हैं, इसलिए ध्यान थोड़ा ज्यादा वो आजकल मठ पे लगा रहे हैं और अपना धुनी उन्होंने रमाई हुई है। 4 तारीख तक चलेगी उनकी धुनी, वो भी हमारे आपके जैसे इंतजार कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं जी और जी उसके जी बाद ही डिसीजन लेंगे जी।